की जो जिम्मेदारी मिली है कि आरसीएम प्लानिंग जो प्लान है वो शेयर करना है। तो नाम सविता चौधरी और इस बिजनेस को मैं सीख रही हूँ। अहमदाबाद में रहते हैं हम और हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस बिजनेस को सीख रहे हैं। तो जैसे कि मैडम ने बोला है कि सर जैसे बिजनेस कर रहे थे उनके और उन्होंने साथ नहीं दिया और फिर मुश्किल से उनको समझ में आया फिर साथ दिया, वैसे ही हमारे साथ हुआ। पहले जैसे हमने सर ने शुरू किया था, जीतू जी सर है मेरे हस्बैंड, इन्होंने शुरू किया और फिर उनके बाद जब उन्होंने बोला कि मैं तो नौकरी में हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, प्रोडक्ट यूज करो और खाओ और अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, यूज करो और खाओ। और उसके बाद में फिर मुझे ये आर्ट्स एंड बिजनेस समझ में आया क्योंकि मैंने जो टीसीजी की किताब पढ़ी थी तो उससे मैंने खुद को जगाया कि नहीं यार हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही जिंदगी काटने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। और हमारे महिलाओं के लिए बताऊं तो इस बिजनेस से अच्छा और कोई बिजनेस नहीं हो सकता और कोई चारा नहीं हमारे पास कि हम कुछ बड़ा कर सके, या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम महिला अगर आरसीएम नहीं करके कहीं और जाके कामयाब हो सकते, मुझे नहीं लगता था। तो मैंने जब उसको सीखने की कोशिश की, धीमे धीमे सीखती गई तो सर का भी थोड़ा साथ रहा, धीमे धीमे साथ मिला मुझे और मैंने सीखना चालू रखा। और जैसे कि पहले बड़ी मीटिंगें होती थी तो बीसीजी सर की मीटिंग है और कदम जी सर की मीटिंग है, काफी सर जो आते थे अपने कोर टीम में है सर जो सबकी मीटिंगें देखते थे। खास करके मैं जो बीसीजी से मैंने जो सीखा है, मैंने उनको गुरु माना है कि वो जो भी कुछ कहते हैं तो मेरे को डायरेक्ट मेरे माइंड में उतर जाता है, मैं कैचअप कर लेती हूँ। और उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है कि सर इतना कुछ कहते हैं। और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि सर इतनी मतलब उनकी उम्र हो गई है, यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे गांव में आजू बाजू में देखा जाए तो सर की उम्र के काफी लोग होते हैं, वो मतलब बोलते हैं अब तो मेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब कुछ नहीं है, ऐसा वैसा बातें करते हैं। सर को देखो तो जब देखो तब बोले मीटिंग में हैं, जब भी फोन करे, अगर हमारा देखो अभी रॉयल्टी जैसा लेवल है तो भी हम अगर फोन करें सर से बात करें तो सर हमेशा तैयार रहते कि हाँ बताओ मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो इस तरह से सर मैं आपसे मतलब बहुत प्रभावित होती हूँ और मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए आप इतना कुछ करते हो कि मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं के लिए इतना कोई सोचता है। तो आज सर के लिए बहुत एक बार बहुत जोरदार तालियां। तो हम जो लेडीज हैं वो इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हमको आगे बढ़ाने के लिए जो सर ने जो ठाना है आज की मीटिंग में कि लेडीज ही होस्टिंग करेगी, लेडीज ही प्लान दिखाएंगे और हमारे लिए जो लेडीजों के लिए एक और मीटिंग सर ने रखी है। तो सर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो सर पक्का हम कुछ करके दिखाएंगे। और आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए मैं पीपीटी शेयर करती हूँ सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ स्टार्ट हुई है। ओके सर, आ रहा है, स्क्रीन शेयर आ रहा है। तो वेलकम बिल्कुल सभी का। परफेक्ट। आज जितने भी हमारे साथी जो हमारे भाई जितने भी आज मीटिंग में आए हैं, हमारी बहनें जितने भी, सबका बहुत बहुत वेलकम आज आरसीएम परिवार में। और आगे थैंक यू कहूंगी मैं टीसीजी सर को जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है हमारे लिए और खास करके आज ये सिस्टम उभर के आ रहा है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। आज जो अपने बात करेंगे और जो बीसीजी अपने बारे में उसके बारे में बताएंगे कि ये महिलाओं के लिए कैसे अच्छा है। और थैंक यू किशन जी सर जो इनको इनके माध्यम से हमको ये बिजनेस मिला है। और जीतू जी सर को थैंक यू, क्यों इनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, उनका पूरा सपोर्ट है मेरे को। तो आज जितना भी अपने जो प्लान देखेंगे उसके लिए अपने एक बात ध्यान रखनी है कि अपना दिमाग जो होता है पैराशूट की तरह होता है, वो खुलने पर ही कार्य करता है। तो अपने जितने भी लोग जैसे आप भी मीटिंग में बैठे हैं, सब अपना दिमाग खोल के थोड़ा बैठे और जो भी आज बातें होगी जैसे कि बीसीजी सर बताने वाले हैं जो भी बातें हैं, तो अपने अगर 1 घंटा निकाल के आए हैं तो उसको ध्यान से सुने पूरा। तो ध्यान से सुनने का मतलब ये है कि अपने अगर दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो वो कितना भी ध्यान से सुनेंगे तो उसको अंदर अपने दिमाग में जाएगा नहीं। तो अपना दिमाग खोल के एकदम 1 घंटा जो हमने दिया है इस मीटिंग को, तो उसको ध्यान से सुने। और
हर किसी की जिंदगी में ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स होते तो ही हम काम कर पाते हैं। तो जैसे कि ड्रीम्स तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, पर जब पढ़ाई करके नौकरी लगती है उसके बाद में पता चलता है कि ड्रीम्स कुछ नहीं होते, बस थोड़ी बहुत नौकरी हो जाती है या कुछ काम करते तो उस काम में फंस जाते हैं। तो उसके बाद हमारे सपने जो होते हैं वो दब जाते हैं, हम सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर हमारे जितने भी साथी आज मीटिंग में हैं उनके किसी के भी कुछ सपने हैं और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये बिजनेस को बहुत आगे लेकर अपने बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि जितनी भी महिलाएं हैं तो वो भी हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं कि पैसा हमारे पास बहुत सारे हो, लग्जरी कार हो हमारे पास, बहुत अच्छा घर हो हमारा, विदेश यात्रा करें हम, हमारा मान सम्मान हो, हमारे समय की जो आजादी है वो हो। पर ऐसा हर किसी का सपना होता है, पर आज की तारीख में ये सपने पूरे करने का जरिया एक ही है, मैं बोलती हूँ वो है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने देखा है कि मेरे हस्बैंड जो नौकरी करते थे उसे हमको लगता था कि जो महीना नहीं होता था पूरा उससे पहले हमको पैसे उधार लेने पड़ते थे। और दूसरा कि हमने जो काम करते थे तो उसमें मेरे हस्बैंड काम करके पैसे कमाते थे, तो फिर नौकरी छोड़ के फिर धंधा शुरू किया। तो धंधे में क्या था कि पैसा आ जाता था पर अपने समय नहीं मिलता था और ये सब बहुत सारे मान सम्मान जो है वो नहीं मिल पाता था। तो इस बिजनेस से हमको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं एक ही जगह पे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान की, तो मार्केटिंग प्लान ये है आरसीएम का कि अपने सब लोग पैसे कमाते हैं। आज की तारीख में हर कोई पैसा कमा रहा है और अपने जो पैसे कमाए, अपने पापा ने पैसे कमाए, दादाजी ने पैसे कमाए, हर कोई रात दिन एक करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। तो आज तक अगर पैसे कमाए वो इकट्ठे करे तो एक देर लग जाता है, इतने सारे पैसे है, पर आज हमारे पास वो पैसे नहीं है। तो हमारे पैसे कहाँ गए? तो हम कोई भी पैसा कमाते हैं तो वो खर्चा करते हैं और वो सारे पैसे हमारे खर्चे में चले जाते हैं, इसलिए हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो वो पैसे हम खर्चा कहाँ पे करते हैं? जैसे कि हम एक कोई ग्राहक है तो ग्राहक को कोई भी सामान चाहिए तो हम रिटेलर की दुकान पे जाते हैं, वो होलसेलर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, एजेंट से लाता है, ऐसे करके माल कोई भी फैक्ट्री में बनता है। तो फैक्ट्री में माल बनता है, यूज ग्राहक करता है, पर ग्राहक को कैसे पता चलता है कि कोई भी माल फैक्ट्री में बना? जैसे कि आज की तारीख में देखा जाए तो हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो अगर देखा जाए तो हम टीवी में देख के जो यूज करते हैं। क्योंकि हम साबुन लेने जाते हैं दुकान पे तो उस साबुन का नाम बोलते हैं, चाय लेने जाते हैं चाय का नाम बोलते हैं, अगर कोई भी चीज हमको चाहिए वो लेने जाते हैं तो उस कंपनी का ब्रांड का नाम बोलते हैं। तो हम कंपनी का ब्रांड का नाम हमारे पास कैसे आया? तो हम पहले अगर दादाजी को पूछे कि अगर आप चाय लेने जाते थे दुकान पे तो क्या बोलते थे, तो वो बोलते थे चाय दे दो या भुक्की दे दो, ऐसा कुछ बोलते थे। पर आज की तारीख में अगर हमारे घर में कोई चाय की पत्ती चाहिए तो हम क्या बोलते हैं? बाग बकरी दे दो या ये दे दो वो दे, कोई भी कंपनी का नाम बोलते हैं। तो कंपनी का नाम कहाँ से आया? तो कंपनी का नाम हम विज्ञापन देखते हैं वहां से आता है। तो मान लो कोई भी चीज अगर यहाँ पे विज्ञापन कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये साबुन की विज्ञापन हो रही है, तो अगर कोई भी हीरोइन आके बोलती है कि ये गोरेपन का राज जो साबुन है, तो वो साबुन यूज नहीं करती, सिर्फ विज्ञापन करते हैं, करोड़ों रुपए ले जाते हैं। तो वो करोड़ों रुपए नहीं तो ये बीच वाले लोग देते हैं, नई कंपनी देती है, वो जो करोड़ों रुपए वो ग्राहक के लगते हैं। तो टीवी हमारी है उसमें बैलेंस जो हमको भरवाना पड़ता है ग्राहक को, उसके जो करोड़ों रुपए जो वो हीरोइन ले जाती वो भी ग्राहक के हैं, और जो लाइट बिल आता वो भी हमारा है। तो ग्राहक इतना परेशान है कि रात दिन एक करके मेहनत करते फिर भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो मान लो कोई भी चीज जैसे कि 50 रुपए की फैक्ट्री में बनती है तो हमारे पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है। अगर 5,000 की है तो 10,000 की हो जाती है। मिनिमम अगर खर्चा घर का 10,000 हो तो वो चीज 5,000 की होती है। तो 5,000 रुपये हमारे कहाँ जाते हैं? तो 5,000 रुपये जो है हमारे बीच में ये 20% लोग हैं उनके पास चले जाते हैं, और वो अमीर होते हैं। हम जो 80% लोग हैं गरीब होते हैं, तो ये अमीर के और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि जो 80% के आधे पैसे है वो 20% में जा रहे हैं। तो वही बात है कि जैसे कि अपने देखो अब क्या करें, लोगों को बोले ये तो लोग बोलते हैं कि यार क्या करें, अब मजबूरी है, सामान तो लाना पड़ता है, नहाने के लिए साबुन लाना पड़ता है, खाने के लिए मसाले लाने पड़ते हैं, पहनने के लिए कपड़े लाने पड़ते हैं। तो अब इसी थ्रू आता है, तो हम क्या करें, हमारे जो आधे पैसे बीच में जा रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? तो हमारे पास इसका इलाज है कि कैसे रोक सकते हो। जैसे कि नीचे आपको पेपर की कटिंग दिख रही है, उसमें आए दिन आता है कि जो मसाले हैं उनमें मिलावट हो रही है, घी है, अगर तेल है, कोई भी हर चीज में मिलावट हो रही है। तो हम मिलावट से कैसे बचे? तो जो अपने बात कर रहे थे अभी कि इससे कैसे बचे, तो हमारे पास एक और उपाय है कि वो ये है कि हमने जो हम बात कर रहे हैं आरसीएम की, तो उसने क्या किया है, ये बीच वाले जो बिचौलिए हैं उनको हटा दिया है और हम डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक हो गए हैं।
तो डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक होंगे तो क्या फायदे होंगे, जैसे कि ये आरसीएम बिजनेस है और हम है ग्राहक इधर, और इधर है बीच में वंडरवल क्विक, जैसे कि हमारे को जो सामान आता है वो कंपनी डायरेक्ट दुकान पे बेचती है और दुकान से हमको जो लेना है, तो हमारे जो 50% पैसे बीच में जाते थे वो हमको 5% का खर्चा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आने का कंपनी का, तो 45% बचते हैं, उसका अपने को भागीदारी दे देती है कंपनी। तो वो उसके फायदे क्या है यहाँ से डायरेक्ट लेने से, और यहाँ से नुकसान क्या होता था आज तक वो देखेंगे। तो जैसे कि फायदे देखे तो देखो, पहला फायदा है 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को। बाहर से आज तक हम सामान लाए उसका कोई गारंटी नहीं, अपने को किसी ने 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं दिया। हम लेने जाते हैं तो हम पैसे भी हम ऐसे कह देते हैं कि यार जितने चाहे ले लो पर मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट दो, तो वो बोलते हैं हाँ ओरिजिनल, ये सब ओरिजिनल ही आता है, पर ओरिजिनल नहीं होता है वो। क्योंकि हम गांव गए थे तो हमारे जो बाड़मेर में जो सरनु गांव है वहाँ पे पीयूसी खोला था अभी, तो उस वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी दुकान थी। अभी वो एक चेकिंग का कुछ आता है कि सैंपल लेकर जाते हैं सरकार की तरफ से, तो जब चेकिंग आई सैंपल के लिए तो सारी दुकानों के शटर फटाफट बंद हो गए। तो मैंने बोला ये सारा बाजार एकदम बंद क्यों हो गया है, तो बोले कि वो सैंपल लेने के लिए आ रहे, और आरसीएम की दुकान खुली थी, बोले आओ ले जाओ सैंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100% प्रोडक्ट जो होते हैं वो ओरिजिनल मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा जो हमारा बच जाएगा, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। हम कहावत में भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो यहाँ से अपने को प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलते हैं। दूसरा है कि पक्का बिल मिलता है, अपने बाहर से जो सामान लाते हैं वहां से अपने को कच्चा पर्चा भी नहीं मिलता है, यहाँ से अपने को पक्का बिल मिलता है, तो हम देश के विकास के लिए कुछ अपने कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, वैसे देखा है तो बोले कि जो फौजियों के लिए गाना बजता है या देश के लिए गाना बजता है तो हमको ऐसा लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा देश है, मेरा भारत महान है, ऐसा करते हैं, पर हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जो अभी अपने जो पक्का बिल लेते हैं, हर कोई अगर ग्राहक पक्का बिल लेने लग जावे तो हमारा देश का विकास बहुत अच्छा होगा और हमारा उसमें साथ रहेगा। तीसरा है 10% से 20% हाथों हाथ डिस्काउंट मिलती है, वो है एमआरपी से। तो एमआरपी से डिस्काउंट मिलती है, यहाँ पे अपने को बाहर से कोई एमआरपी से डिस्काउंट नहीं मिलती है। चौथा है 45% पार्टनरशिप मिलती है अपने को, यहाँ पे पार्टनर बनाते हैं अपने को, जो ग्राहक होता है उसको पार्टनर बनाते हैं, और बाहर अपने जो आज तक दुकान जो सामान लाया उसमें से अपने को कोई पार्टनर नहीं बनाता है। अगर आपको लगे तो जाके बोल देना कि भैया मुझे 1% का पार्टनर बना दो, क्योंकि मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से माल ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो वो बोलेगा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं बनाते हैं, पर यहाँ पे अपने को दुकान बदलने से सिर्फ पार्टनरशिप मिलती है, अपने जितना चाहे इतना बिजनेस करके उसमें देख सकते हैं। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है यहाँ पे, और वहां से अपने को 1 दिन की क्या 1 घंटे की भी कोई गारंटी नहीं मिल सकती, और आरसीएम में से अपने को 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। छठा है एक आम आदमी को बिजनेस करने का अवसर मिलता है, जैसे कि मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती, कोई बिजनेस नहीं कर सकती, पर मेरे को समझ में आया है आरसीएम बिजनेस जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक आम आदमी जैसे कि कोई भी आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को जरूरत है काम की, पर उनको काम का पता नहीं है। अगर अपने पास इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा बिजनेस है, तो हम किसी को भी ये बता के उसको उसकी मदद कर सकते हैं, उसको बिजनेस दे सकते हैं। सातवां है समय सुरक्षा, पैसा मान सम्मान सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है, वो है आरसीएम। तो जैसे कि समय सुरक्षा, पैसा मान सम्मान, ये सारी चीजें कैसे मिल सकती है, तो बाहर अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमारे पास अगर समय है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो अगर समय नहीं है, मान सम्मान नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ये सारी चीजें बाहर एक साथ में नहीं मिलती है, क्योंकि सब लोगों को पता है, सब लोग काम करते हैं। अगर बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो वहां पे सुरक्षा की डर रहती है कि सुरक्षा नहीं होती है, समय नहीं होता, बाहर फैमिली के साथ घूमने नहीं जा सकते हैं, मान सम्मान चलो मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, तो स्वास्थ्य नहीं मिलता है। तो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है कि अच्छा प्रोडक्ट खा के स्वास्थ्य अपना जो सुधार सकते हैं, समय अपना बड़ा बिजनेस करके समय उसमें कर सकते हैं। सुरक्षा जैसे कि उसमें नॉमिनी आता है, तो जैसे कि हमारे बीच में एक पूर्णिमा मैडम है, उनके हस्बैंड ने बिजनेस किया था और उनके हस्बैंड कुछ उनको वो एक्सपायर हो गए, तो उनका बिजनेस पूरा उनकी मैडम को मिल रहा है, तो वो मैडम आज सुरक्षित है, वो मतलब अपने खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब पैसा भी है, मान सम्मान, ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगों में मान सम्मान मिलता है हर जगह, तो ये सारा जो है आरसीएम बिजनेस में मिलता है। जैसे कि देखा जाए तो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारे के सारे प्रोडक्ट जो सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में यूज होते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। जैसे कि अपने को स्क्रीन पे दिख रहा है, खर्चा करो तो भी पैसा, चर्चा करो तो भी पैसा।
जैसे कि बाहर अपने खर्चा आज तक करते आ रहे थे, चर्चा भी करते आ रहे थे, कुछ नया करना नहीं है। जैसे कि हम खर्चा कर रहे थे बाहर की दुकान से, तो वहां से अपने को पैसा नहीं आ रहा था, पैसा घर से जा रहा था। और चर्चा कर रहे थे तो सिर्फ लड़ाई होती थी और नुकसान होता था। यहाँ पे अगर चर्चा करते तो घर में पैसे आते। खर्चा कैसे? जैसे कि हम अगर घर में साबुन लाते हैं, तेल लाते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया नमक कुछ भी सामान लाते हैं, जैसे कि ये मैंने कपड़े पहने हैं, उससे मेरे घर में पैसे आते हैं। मैं जब साबुन से नहाती हूँ या बालों में तेल लगाती हूँ, उससे पैसे आते हैं। तो मैं जो बातें कर रही हूँ उससे भी मेरे घर में पैसे आते हैं। तो ये है खर्चा और चर्चा करने से पैसे आते हैं। बाहर अगर खर्चा और चर्चा करते तो पैसे जाते हैं। हमारे गुरुदेव बीसी जी कहते हैं कि एक जो है, बाहर की दुकान से सामान लाओगे तो घर से पैसा जाएगा, और आरसीएम की दुकान से अगर सामान लाते हो तो घर में पैसा आता है। तो पैसा लेने वाला बनना है अपने को। आत्मनिर्भर भारत, आजकल हर कोई ये नारा लगा रहे हैं कि अपने आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं? तो हम जो मैंने अभी बोला है कि अपने आत्मनिर्भर इसी से बन सकते हैं कि अपने खुद, जैसे कि मैं एक लेडीज हूँ तो मैं चलो घर का काम, हाउस वाइफ हूँ, घर का काम कर सकती हूँ, बच्चों को संभाल सकती हूँ, रोटी बना सकती हूँ, पूरी जिंदगी यही कर सकती हूँ, दूसरा कुछ कर नहीं सकती। पर आरसीएम बिजनेस आया, उसके लिए मैं आत्मनिर्भर बन सकती हूँ, मैं बिजनेस कर सकती हूँ, मैं लोगों को बातें तो मैं भी करती हूँ, तो वो बातें करनी है। और प्रोडक्ट तो यूज मैं भी घर में करती हूँ, तो प्रोडक्ट यूज करके, बातें करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। थैंक यू सर।